जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदीगंज वाले। और अभी आपके क्लास में चल रहा था टेंस। और जैसा कि आपको पहले से भी मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मेरा पहले से 2 चैनल है, तो उन दोनों चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर देखना चाहते हैं तो उन दोनों चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। एक तो 12th में, मतलब एक पर 12th का वीडियो हम डालते हैं और एक पर 10th का और 11th का। लेकिन ये चैनल बनाने का मेरा पर्पस है सिर्फ इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे विद्यार्थी वैसे होते हैं जो वीक होते हैं। हम उनके लिए ये सब, या फिर कहीं अलग से एक स्पेशल चैनल बनाए जिसमें सिर्फ इंग्लिश का ही वीडियो डालेंगे। तो अभी चल रहा था टेंस में हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 क्लास। पहले क्लास में हम ये बताए थे कि टेंस होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे। फिर टेंस और टाइम में अंतर बताए थे कि टेंस तो खैर टेंस है। जैसे टेंस किसको कहते हैं, जब बहुत बड़ा समय का गैप हो तो उसको टेंस कहा जाता है। काल, हिंदी में भी आप लोग समझते हैं, समय का अंतराल बहुत बड़ा हो तो काल कहते हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे समय का अंतराल हो गया, समय बहुत छोटे समय है, जैसे कि देखिए मैं अभी खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ, ये वर्तमान काल है। लेकिन खड़ा हूँ अगर समय की बात करें तो कंटिन्यू है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, मैं खड़ा हूँ। लेकिन टाइम की बात करें तो कंटिन्यू है। जैसे हम कहें कि मैंने 2 बजे खाना खा लिया है, मैंने आज 2 बजे खाना खा लिया है, तो टेंस तो प्रेजेंट ही है, क्योंकि समय का गैप इतना नहीं है कि सालों बीत गया या महीनों बीत गया। अभी अभी काम किए हैं, प्रेजेंट में ही, वर्तमान समय में ही किए हैं। तो काल तो वर्तमान काल होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन अगर टाइम की बात करोगे तो मैंने खा लिया है, मतलब ये टाइम बीत चुका है। तो टेंस होता है जो एक लंबे समय को बतलाता है, टाइम जो होता है एक छोटे समय को बतलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट टेंस है। अब मैं पढ़ाता हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में ही। अगर टाइम की बात की जाए तो अभी बोल रहे हैं, अभी के टाइम के बारे में बता रहे हैं। सिर्फ टाइम का गैप इतना है कि अभी जो बोल रहे हैं। और एक होता मैं पढ़ाता हूँ, ये टाइम का गैप बृहत है, मतलब लार्ज है, बहुत बड़ा है टाइम का गैप। मैं पढ़ाता हूँ, मतलब ठीक है, प्रेजेंट टेंस में ये हैबिट है, मेरा आदत है। ये हमको आदत है कि हम कभी भी कहीं भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं या पढ़ाते हैं, इस तरह का हैबिट है। तो वो सब चीज़ एक एक करके हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी डिटेल से नहीं पढ़ रहा है, मतलब डिटेल से ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक एक शॉर्ट में, या कहो कि एक एक वीडियो में आपको एक जानकारी दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिए, टेंस का भेद बता दिए, टेंस के 3 भेद है। फिर कहे कि उन तीनों भेद के 4 भेद होता है। नहीं, भेद कहना अच्छा नहीं है, ये कहिए कि प्रेजेंट टेंस में 4 टाइम है, पास्ट टेंस में 4 टाइम है, फ्यूचर टेंस में 4 टाइम है, वो सब हम बता दिए थे। दूसरे दिन हम बताएं कि टेंस को पहचाना कैसे जाता है, वो भी बता दिए। कहें तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, है हूँ को प्रेजेंट मानो और थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, टेंस हो गया लास्ट। दूसरा बोले थे ताते ती इंडेफिनिट मानो, रहा रही कंटिन्यूअस, चुका चुकी को परफेक्ट मानो, लगातार परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सिर्फ तरीका है, ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं। जब एक एक करके पढ़ोगे तो डेफिनेशन, उपनेशन, स्ट्रक्चर, पहचान हम एक एक रूल बतलाने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल अब आज जो है वो ट्रांजिशन बताने वाले हैं। अब ट्रांजिशन बताने से पहले एक चीज़ हम बता दें, एक होता है वर्ब का V1 फॉर्म, V1 कहीं भी लिखो, V1 V2, एक होता है V2 और एक होता है V3। पहले वर्ब के बारे में जानकारी दें। V1 को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस का हो, या सिर्फ प्रेजेंट ही लिखो, टेंस भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस लिख देते हैं। V1 मतलब प्रेजेंट टेंस। अब V2 मतलब पास्ट टेंस। लेकिन जो ये V3 है ना, ये फ्यूचर टेंस मत बोलना, ये कहना पास्ट पार्टिसिपल टेंस। पास्ट पार्टिसिपल मतलब, पार्टिसिपल का मतलब हो गया पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब कि पास्ट है नहीं, लेकिन पास्ट के जैसा है, पास्ट के जैसा है, पास्ट के जैसा है, पास्ट नहीं है बट पास्ट के जैसा है। जैसे मैं खा चुका हूँ, तो चुका हूँ तो ये काम ख़त्म हो गया, तो चले जाना चाहिए था इसको पास्ट में। मैं खा चुका हूँ, समय बीत गया, तो पास्ट में जाना चाहिए था, लेकिन है प्रेजेंट में। लेकिन फिर भी काम पूरा हो चुका है, तो जो काम पूरा हो चुका है वो तो पास्ट में जाना चाहिए, लेकिन है प्रेजेंट में। तो चुका चुकी की वजह से हमको ये लगता है कि काम ख़त्म हो गया, तो लगता है, लेकिन वो पास्ट है नहीं, पास्ट जैसा लगता है।
हम लोग पास्ट किसे कहते हैं? जो काम पूरा हो गया, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो काम खत्म हो गया वो पास्ट। अब जैसे मैंने खाना खा लिया है तो प्रेजेंट, लेकिन गौर से अगर सोचता है तो मैंने खाना खा लिया है, ये तो काम हो गया, तो हो गया तो पास्ट में जाना चाहिए था, लेकिन पास्ट नहीं है, प्रेजेंट में ही रहता है। यानी ऐसे में ही हम लोग बोलते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल है। एक मिनट थोड़ा सा, तो V1 होता है प्रेजेंट। जैसे गो मैंने जाना, तो अगर यही चीज़ आप पास्ट में इस्तेमाल करोगे तो बोलोगे वेंट। और जब पास्ट पार्टिसिपल मतलब सीधा सीधी पास्ट हो गया। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं, इसको हिंदी में अगर समझना चाहो तो समझो कि चुका चुकी। जहाँ भी चुका चुकी नज़र आ जाएगा वजह V3 लगा देना। अब इसी तरह से V1 V2 V3 सबका होता है। जो रटना नहीं है समय के साथ आपको याद हो जाता है। इट, एट, इट एंड। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ टीचर लोग जो कि बहुत गलत करते हैं, V1 V2 V3 रटवाते रहते हैं। उनका बस चले तो डिक्शनरियों रटवाते रहे। मीनिंग वैसे नहीं याद किया जाता है, जो ज़रूरत है वही याद करो। तो वर्ब लिस्ट भी वैसे ही याद करना पड़ता है, जैसे जैसे ज़रूरत होता है तब तक याद करो, अप्लाई करो। जैसे कि एक किताब है ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। जब आप ऑफलाइन मेरे यहाँ पढ़ते तो हम उसको बनवाते हैं, इतना बार यूज होता है। ईमानदारी से अगर गिनती करोगे ना पूरा किताब में, तो वर्ब का यूज कम से कम तो 500 बार होगा, और हर तरह का वर्ब उसमें इस्तेमाल किया गया है, तो आपको याद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उतना तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक जो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका तैयार कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे थे कि V1 क्या है, प्रेजेंट टेंस, V2 क्या है, पास्ट टेंस, और V3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। मतलब एक लाइन में कहें कि V1 इस्तेमाल तो खैर होवे करता है प्रेजेंट टेंस में, V2 कहाँ होता है, पास्ट टेंस में, अब V3 कहाँ होता है, चुका चुकी में। जैसे कि डू है, मान लो डू, तो डू को पास्ट में क्या लिखोगे, डू को पास्ट में लिखोगे डिड, और V3 में क्या लिखोगे, डन। जैसे हैव है, हैव, तो हैव को पास्ट में क्या लिखोगे, हैड, और V3 भी क्या लिखोगे, हैड। कुछ लोगों को लग रहा होगा डज बोलिए सर, ने डज तो वो V5 हो गया। जैसे देखो जब बता ही रहे तो वो भी बता देते। एक होता है V4, V4 मतलब क्या होता है, V4 का मतलब हो गया कि V1 आप जो जानते हैं ना, उसी में ING जोड़ दीजिए। अगर वर्ब में ING जोड़ दोगे, जैसे कि गो है तो गो में ING जोड़ दो तो V4 हो गया। ईट है तो ईट में ING जोड़ दो, जैसे कि हैव है HAVING तो हैविंग बना दो। उसी तरह से एक V5 होता है। V5 क्या होता है कि V1 में ही आप या तो S जोड़ दीजिए या तो ES जोड़ दीजिए, वो V5 बन जाएगा। तो V4 और V5 के फेरा में उतना टाइम नहीं बर्बाद करना, ये बहुत ईजी है। V4 मतलब ING, वर्ब में ING जोड़ दो, और V5 मतलब S या ES जोड़ दो, V5 बन जाएगा। तो V4 V5 आसानी से बना लीजिएगा। मेन फोकस करना था V1 V2 V3। V1 कहाँ इस्तेमाल होता है, नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में। V2 कहाँ इस्तेमाल होता है, पास्ट टेंस में। V3 कहाँ इस्तेमाल होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट है नहीं, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसके वजह से पास्ट जैसा लगता है, जैसे चुका चुकी। इस चुका चुकी के वजह से वो पास्ट जैसा हो जाता है। रियल में वो पास्ट होता नहीं, लेकिन पास्ट जैसा हो जाता है। अब जरा सेंटेंस पे आते हैं। देखिए, मैं इसमें आपको लगभग हम हर रूल बता ही देंगे, टेंशन नहीं लेना है। वन शॉट में हर रूल आ ही जाएगा। मैं खाता हूँ, देखिए मैं खाता हूँ तो आई कहेंगे, डिफिनेशन नहीं लिखा है, हम सब पढ़ाएंगे। हम स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे अलग से एक दिन। उसके बाद एक दिन पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर एक दिन पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब 12 गो टेंस है, हम 12 क्लास तो पक्का पढ़ाएंगे कर के। उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 12 दूनी 24, 2 क्लास पूरा डिटेल में एकदम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी एक बार में बता देते हैं। मैं खाता हूँ, उसके बाद मैं खा रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा विजिबिलिटी देख लेते हैं, सही है। मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ। उसके बाद हो जाता है मैं खाता रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है थोड़ा सा।
एक चीज़ ध्यान देना, देखिए हिंदी में हम ये बोलेंगे ना, हिंदी में ये बताना है हमको कि अगर वर्ब के साथ, वर्ब मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा एक्शन बोलो, ये जो कोई क्रिया है, जो काम है, खाना पीना हंसना रोना, जैसे खाना और खाना नहीं है, अगर आपको खाता नज़र आ गया हिंदी में हम समझा रहे हैं कि अगर हिंदी में, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले हम ग्रामर में भी आपको ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे, पहले एक समझ बिल्डअप होना चाहिए, फिर ग्रामर बताएंगे। डायरेक्ट जैसे हिंदी में ही अगर हिंदी भाषा का आपको ज्ञान नहीं हो और डायरेक्ट आपको व्याकरण पढ़ाया जाए हिंदी में, हिंदी आप कुछ भी नहीं जानते, यहाँ तक कि आपको हिंदी बोलना तक नहीं आता, हिंदी आपको समझ में नहीं आता, हिंदी जानते ही नहीं हैं। कोई इंग्लैंड के आदमी आ गया, वो हिंदी कुछ भी नहीं जानता और उसको डायरेक्ट हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाए तो आप समझ नहीं सकते हैं कि उसके दिल पे क्या बीतेगा, उसके दिमाग में क्या चकाचौंध बिजली कौंध जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी का व्याकरण अच्छा लगता है, आसान लगता है ना, लेकिन जो हिंदी जानता है नहीं ना, हिंदी उसको बोलने आता है, लड़का है तो बोलेगा मैं जाती है, मैं आती है, लड़की है तो मैं जाता हूँ, उसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग बहुत सारा चीज़ नहीं मालूम है, और उसको व्याकरण अगर पढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा ना, मतलब क्या बोले कि अमेजन के जंगल में एगो हम छोटा सा सुई ढूंढ रहे हैं, ऐसा लगेगा, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो हिंदी का जब उसको ज्ञान नहीं तो व्याकरण कैसे सिखाओगे? सेम चीज़ इंग्लिश में होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, आप ट्रांसलेशन एकदम नहीं जानते, तो डायरेक्ट ग्रामर पढ़ोगे तो एकदम लगभग क्या आप 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल लगा दीजिएगा ना, फिर भी आपका इंग्लिश में पकड़ नहीं बनेगा, हमेशा इंग्लिश में डर लगते रहेगा। सच्चाई यही है, लोग इंग्लिश पढ़ के नौकरी भी ले लेते हैं, फिर भी इंग्लिश से इतना डरते हैं कि अगर उनके घर में बाल बुतरू भी इंग्लिश में पढ़ रहा है तो कोसों दूर भाग जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उतने पढ़े हैं जितना में नौकरी चाकरी हो जाए, बस सबको वही करता है, बस नौकरी हो जाए, उसके अलावा फिर नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि आपको ट्रांसलेशन जानकारी अगर रहा तो ग्रामर आराम से धर लोगे, तो दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। देखिए मैं खाता हूँ, यहाँ पर हम ये फोकस कर रहे थे ताते ती, अगर हिंदी में आपको ताते ती कहीं भी नज़र आ गया तो दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, और आई और हूँ इज एम आर नहीं लगाना, डायरेक्ट ईट। नॉर्मली क्या जानते हैं, बचपन से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग, आप लोग हो सकता है आप नहीं जानते हो क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम तो खैर उतना इंग्लिश नहीं जानते थे बचपन में, तो हम लोग यही जानते थे कि अच्छा शुरू वाला के पहले अंग्रेजी दे दो आई, और फिर अंतिम वाला के अंग्रेजी दे दो एम, और बीच वाला अमीर के दो रिच। हम तो यही दिमाग में फिट कर लिए थे। जैसे यह कलम है, मान लो यह पानी है, अब यही बतिया जो पे फिट हो गया, पहले शुरू की अंग्रेजी दे दो दिस। हम लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि इसको सब्जेक्ट बोलते, बस बोलते थे शुरू वाला, और है को बोल दो इज। हम सब चीज़ बताएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अदर सब चीज़ बताने वाले। फ़िलहाल क्या हुआ, पहले शुरू फिर अंतिम फिर बीच, तो एक दिमाग में नियम बैठ गया, एक अपना रूल हम बना लिए, आप लोग पता नहीं क्या बनाए। अच्छा मैं खाता हूँ, तो एक रूल बन गया दिमाग में कि ऐसे होगा, आई पहले शुरू वाला और एम और खाना के ईट। एक नया नियम हम लोग बना दिए जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपने से यही देखते आ रहे थे। जैसे कि तुम बीमार थे तो माइंड में फिक्स था कि पहले तुम की अंग्रेजी यू, और थे है तो वेयर और विल, और सही भी हो जाता था, मास्टर साहब सही भी कर देते थे। तो इसी तरह से दिमाग में फिट हो गया कि तुम खाते थे, अब बिना सोचे समझे यू दे देते थे, और थे है तो वेयर बोल देते थे, और खाना के ईट बोल देते थे, जो कि गलत है। और हमको कहा जाता था नहीं ये गलत है, ऐसे लिखो यू एट। लेकिन क्यों होता है, बचपन में ना तो हमको टीचर बताते थे, ना ही मास्टर साहब, ना ही हम पूछते थे। मैं खाता हूँ तो बोल देते थे आई ईट, बस रट लो आई ईट होता मैं खाता हूँ, तो हम वैसे ही रटने लगे, मैं खाता हूँ आई ईट, मैं जाता हूँ आई को, मैं खेलता हूँ आई प्ले। लेकिन वही काम कर गया, मास्टर साहब जो बताए वही काम कर गया। हम रटने लगे और बड़ा हुए तो फिर समझ बिल्डअप हुआ, क्यों हुआ आप समझने लगे। तो आपके साथ भी हम वही करने वाले हैं कि पहले हम रटा देने वाले हैं, उसके बाद फिर आपके मन में दौड़ेगा कैसे हुआ कैसे, फिर समझा देंगे कैसे हुआ। जो
तो ताते ती रहे, देखो पूरा जिक्र कर रहे हैं, अगर ताते ती रहे तो आई और हूँ नहीं देना, डायरेक्ट इट हो गया, क्लियर। इसी तरह से सपोज दैट मान लो इसके सामने अगर ऐसे रह जाता कि मैं खाता था, तो इधर जो हम लिखे हैं ना, ये जो लिखे हैं, ये ध्यान रहे कि ये जो आप लिखे हैं ये कौन से टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और इधर जो हम लिख रहे हैं ये वाला, ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, ये ध्यान रहे। तो प्रेजेंट टेंस में जो भी वर्ब आप देते हो V1 होगा, पास्ट टेंस में जो भी देते हो वो V2 होगा, ये याद रहे। शुरू में जो भी देते हैं, आई इट हो गया, यहाँ पर है मैं खाता था, तो यहाँ पर भी आई होगा। और इस जगह पर भी हम वही समझाने वाले कि अगर हिंदी में आपको मिल रहा था तो मत दो, अंतिम वाला के वाज मत दो, डायरेक्ट दो आई इट। लेकिन हो गया गलत, कैसे? अरे ये प्रेजेंट है तो इट दिए, यहाँ पर इट नहीं होगा, यहाँ पे सही क्या होगा, आई और खाना के पास्ट वाला मीनिंग एट। जबकि सच्चाई बता है, अगर जब आगे पढ़ोगे तो ये भी नहीं सही है, सही तो ये होता है आई यूज्ड टू इट। सच्चाई तो ये है कि ये वाला सही है, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रोक के, अभी हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। पता चले कि सिखाने क्या गए, हम तो अपने आप को दिखाने लगे कि हम इतना इंग्लिश जानते हैं। पहले सिखाना ज़रूरी है। मैं खाता था, अब ज़रा इस पे आइए, मैं खा रहा हूँ, एजा देखो रहा रही है, तो रहा रही अगर रहे तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आई एम गोइंग, आई एम खाइंग, आई एम पीइंग, आई एम हंसिंग, आई एम बोलिंग, आई एम लाफिंग, मतलब कुछ भी करेंगे तुम समझ जाएंगे। आई और हूँ के हो गया एम, एम दी एजन, यहाँ ताते ती था, हूँ यहाँ होगा एम, आई एम, और खाना के इट, और रहा रही रहने पे आई एन जी। सेम चीज़ बा पास्ट में भी हो जाता है। मान लो कि मैं खा रहा था, अगर रह जाता, मान लो खा रहा था, क्या फ़र्क पड़ता है? इस जगह पर भी वही देखो कि एक्शन में मतलब खाना, ना हट गया और आ गया क्या, रहा रही। तो जो यहाँ पर नियम था वही यहाँ पर होगा, पहले आई होगा, लेकिन इस जगह पे हूँ तो एम दिए, लेकिन यहाँ पर हूँ के लिए एम दिए, यहाँ तो था, और था के लिए क्या होता है, वाज। नॉर्मली यही होता है कि आई के लिए वाज, आई के साथ वाज। अब खाना के क्या हो गया, इट, लेकिन आई एन जी जोड़ दो, क्यों? देखो अगर वर्ब के साथ रहा रही आपको नज़र आता है तो हिंदी में आई एन जी लगाना ही पड़ेगा। अब इसमें आ जाए, मैं खा चुका हूँ, तो आई हो जाएगा, और इसमें क्या नज़र आ रहा है, चुका चुकी। अब जहाँ भी चुका चुकी नज़र आता है, आप क्या देखें कि ताते ती में हम तो एक्सुलरी वर्ब दिए ही नहीं, रहा रही में जो जेन्यून एक्सुलरी वर्ब था, मतलब जो लास्ट में था, उसको दिए। चुका चुकी में थोड़ा सा स्पेशल है, और इस जगह पे देंगे हैव। कुछ लोग कहता होगा हैज भी दीजिए सर, बताएंगे, वो भी बताएंगे, हैज भी हम बताएंगे। हम एक एक चीज़ बतलाने वाला, हैज कब देना है, यहाँ नॉर्मली दे दिए हैव, ठीक है। इस जगह हो गया हैव, आई हैव। अब खाना का मीनिंग क्या होता है, इट, लेकिन इट दोगे तो हो जाएगा गलत, यहाँ क्या देना, इटेन। क्यों? इटेन क्या है, इटेन इस जगह पे V3। क्यों दिए V3? क्योंकि चुका चुकी, इसलिए इटेन देना पड़ा। हम पहले ही बोल दिए थे कि चुका चुकी में V3 देना। अब ऐसे ही अगर इधर रह जाता कि मैं खा चुका था, तो भी सेम होता। यहाँ पर भी तो वही कहानी रिपीट हो रहा है ना कि चुका चुकी है, तो पहले तो आपको आई देना है, मतलब देना ही देना है, सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट शुरू वाले को। और चुका चुकी में हैव बोले थे, लेकिन हैव नहीं देना है, हैड। ऐसा काहे कर दिए सर? क्योंकि पास्ट टेंस है, और हैव का जो भी बोले, जो भी वर्ब पहले धराए, जो वर्ब पहले धरा गया, जैसे इसमें इट धराया तो उसको एट में कन्वर्ट कर दिए। एजा आई के साथ एम होना चाहिए था, लेकिन वाज में कन्वर्ट कर दिए। तो चुका चुकी में हैव होना चाहिए था, हम हैड में कन्वर्ट कर दिए। और खाना के मीनिंग इटेन ही देना है। इटेन क्यों देना है, इटेन यहाँ पर क्यों देना है? इटेन इसलिए देना है क्योंकि चुका चुकी है, और चुका चुकी में V3 होता है। मैं खाता, ये तो ताते ती रहा रही दोनों है, लगातार है, मतलब कि इसको बोलते हैं ना कि परजेंट, लास्ट में जो है परजेंट, क्योंकि हूँ है। अब परफेक्ट,
और साथ ही साथ कंटिन्यूअस, मतलब ये कुछ काम पूरा भी हो गया और कंटिन्यूअस भी, मतलब ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है। तो दोनों होने के कारण ही हम पहले आई देंगे। और परफेक्ट में हम क्या देते हैं, हैव, ऊपर भी यूज किए हैं, देखो ना, चुका चुकी को परफेक्ट माना तो परफेक्ट है तो हैव देंगे। लेकिन साथ ही साथ कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूअस रहने के कारण देखिए, रहा रही को कंटिन्यूअस मानो तो कंटिन्यूअस में तो आईएनजी देना है, इसका मतलब यहाँ आईएनजी भी देना है। तो आई हैव क्या दे भाई, हैव के बाद एकदम 100% है कि हैव के बाद जब भी आएगा, हैव के बाद जब भी आएगा भी थी, तो यहाँ पे नहीं समझ में आए तो बिन दे दो, आई हैव बिन। और उसके बाद भले ही बोल दो इटिंग, इटिंग भी देना ज़रूरी है क्योंकि खाता रहा 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 रही रहे तो आईएनजी देना होगा। जैसे इस जगह पे मैं खाता रहा था तो पहले हो जाएगा आई, और ता रहा था लगातार है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैड तो होगा, और हैड के बाद बिन देना। हैड क्यों देते हैं, इस जगह पे आप हैव सिखा रहे हैं, वहाँ पे हैड बता रहे हैं। वो हैड इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि था मतलब पास्ट है, तो हैड बिन और खाना के इट, लेकिन आईएनजी जोड़ना होगा। आईएनजी जोड़ने का रीज़न यहाँ पे आईएनजी क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि रहा रही है। एक बार फिर से इसी पे जिक्र करते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेके, इसके बाद फ्यूचर पे जाएंगे हम। प्रेजेंट पास्ट दोनों एक दूसरे का मान के चलो कि कॉम्प्लीमेंट है। अगर प्रेजेंट समझ गए तो पास्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। और पहले को रफ तरीका में आपको समझ में ही आना चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि आप लोग समझने के बजाय शुरू में पूरा ग्रामर का रूल लगा देते हैं, कुछ था है पता फिर नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए हम लोग आ जाते हैं, हम लोग खेलते हैं, सिर्फ समझाने के लिए सब इस्तेमाल कर रहे हैं। और सेम चीज़ मान लीजिए इधर, हम लोग खेलते थे, हालांकि खेलते थे इस तरह के सेंटेंस में यूज्ड टू लगता है, फिर भी हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करके चल रहे हैं। अभी सिंप्लिसिटी में पढ़ा है, हम लोग खेलते हैं। अब मान लो हम लोग खेल रहे हैं, और इस जगह पे हो गया हम लोग खेल रहे थे कर दो जो भी करना है, हम लोग खेल चुके हैं, और यहाँ बोल देते हैं कि हम लोग खेल चुके थे। फिर हो गया कि हम लोग खेलते रहे थे, और इस जगह पे हो जाएगा हम लोग खेलते रहे हैं, होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग खेलते रहे थे। एक बार थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं टेंस का, ठीक है। देखो सबके लास्ट में हैं, तो एक चीज़ तो श्योर हो गया कि जो भी हम लिख रहे हैं ये है प्रेजेंट टेंस, ये भी है प्रेजेंट टेंस। ये तो फिक्स हो जाता है कि सबके सब है प्रेजेंट टेंस, इतना श्योर हो गया कि ये चारों सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है। थोड़ा सा टेंस की बात कर लें, अब टाइम ज़रा देख लें। हम लोग खेलते, ताते ती इंडेफिनिट मानो तो ये हो गया इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें बात करें हम लोग खेल रहा रही कंटिन्यूअस तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चुका चुकी को परफेक्ट मानो तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और ये तो ताते ती रहा रही दोनों है, और दोनों रहने का मतलब लगातार, मतलब कुछ काम तो पूरा हो गया और कुछ काम अभी भी जारी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस सब के सब हो गया प्रेजेंट में। अब यहाँ पर अगर जिक्र कर देते कि सबके लास्ट में क्या है, सबके अंतिम में देखोगे तो थे है, और थे या था थे थी कुछ भी रहे, तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे अंतिम में अगर था थे थी है तो फिक्स है कि पास्ट। अगर था थे थी है हूँ आगे कि कुछ भी नहीं रहेगा तब सर तो भी बोले थे पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ तो सब पास्ट है। अब उसके पहले देखो खेलते, और ते का मतलब हो गया इनडेफिनिट, रहा रही,
रहा रही के मतलब हो गया कंटिन्यूअस। यहाँ पे चुका चुकी, चुका चुकी के मतलब परफेक्ट। और यहाँ तो ताते ती रहा रही दोनों हैं, और दोनों रहने का मतलब हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या देखें कि इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट और उधर पास्ट इंडेफिनिट, दोनों सेम चीज़ है। अंतर क्या है कि इसके लास्ट में है और उसके लास्ट में थे, बस। ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों में अंतर क्या है? ये हम लोग खेल रहे हैं और वहाँ हम लोग खेल रहे थे, बस इतने अंतर है। ये है वो थे। हम लोग खेल चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि खेल चुके हैं, काम पूरा हो गया, परफेक्ट हो चुका। और यहाँ हम लोग खेल चुके थे तो ये पास्ट परफेक्ट है होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट, और वो थाथे थी होने की वजह से पास्ट परफेक्ट। अब जरा ट्रांजेक्शन को एक बार देख लिया जाए। इस जगह पे वी हो गया, और ताते ती रहने की वजह से इज एम आर, मतलब इसके बारे में आपको सोचना है नहीं, एक्जुलरी वर्ब के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो डायरेक्ट हो जाएगा वी और खेलना के प्ले, वी प्ले। हम लोग खेल रहे थे तो वी, और रहा रही है तो आपको देना पड़ेगा, और वी के साथ होता है आर, और खेलना के प्ले। इसमें आईएनजी जोड़ना पड़ रहा। आईएनजी जोड़ने का रीज़न क्योंकि रहा रही है। जैसे हम लोग खेल चुके हैं तो वी, और चुका चुकी में एक्जुलरी वर्ब फिक्स है आपके लिए कि आपको हैव ही देना है। कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा हैज कब आएगा सर, हैज भी आएगा, वो भी बताएंगे कि जब प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का रहे। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का रहे तो हैव ने हैज़ होता है। बताएंगे क्यों होता है, काहे होता है, रीज़न भी बताएंगे। यहाँ पे हैव हो गया, और खेलना के प्ले तो देना ही नहीं, प्लेड। क्यों? तो देखो जहाँ चुका चुकी नज़र आ जाता है वहाँ वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म देना है, याद कर लीजिए। अगर चुका चुकी नज़र आता है तो V3 हमेशा आपको देना है। हम लोग खेलते रहे थे तो वी हो गया, और लगातार है इसलिए हैव बीन है, वी हैव बीन, और खेलना के प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग। हैव क्यों लगा सर? क्योंकि परफेक्ट है, और हैव लगा तो उसके साथ में V3 देना ही होगा। तो कैसे देंगे? यहाँ तो ये फिक्स हो गया कि प्लेइंग ही होगा, ये एकदम फिक्स है। कैसे फिक्स हो गया? क्योंकि रहा रही है। तो एजा क्या दे, तो जहाँ नहीं समझ में आता हो, जहाँ अपने मन से बी दिया जाता है। आप वॉइस में भी पढ़ोगे कि अगर एक्जुलरी वर्ब समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे बी दिया जाता है, या बी का ही कोई फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखो हम लोग खेलते थे तो वी हो जाएगा, और खेलते थे तो वी, प्ले नहीं देना है, प्लेड। क्यों? इसमें देखो जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा वो कौन सा, V2, जो पहले धराएगा, जो भी वर्ब पहले धरा। V2 कहाँ देना है? क्या हर जगह V2 पता चले V2 हम चलेते चल रहे हैं, V2 ले लो, V2 ले लो, अरे नहीं यार। पास्ट टेंस में जो वर्ब पहले धरा गया, जो भी पहले धरा गया, जैसे एगो लाठी ले रहे हैं, जे पहले धरा जाएगा ओकरे नक्शा बिगाड़ देंगे। मतलब ये कह रहे कि पास्ट टेंस में जो वर्ब पहले धरा गया, जो भी पहले धरा गया, चाहे वो डू रहे, डज रहे, जो भी रहे, हैव रहे, जो पहले धरा गया, अगर पास्ट टेंस है तो उसी को बदल दो डायरेक्ट V2 में। उसके बाद फिर न, जैसे कि पास्ट टेंस में आप पढ़ोगे कि अगर डिड लगा दिया जाता है, डिड, अगर पास्ट में डिड लगता है तो ऐसा नहीं सुने होंगे आई डिड नॉट एट, आई डिड नॉट वेंट, आई डिड नॉट प्लेड। नहीं, अगर आप डिड लगा ही दिए हैं तो फिर एट काहे बोल रहे हैं? आई डिड नॉट ईट बोलिए। अगर आई डिड नॉट बोलिए रहे हैं तो वेंट क्यों बोल रहे हैं? गो बोलिए। क्यों? किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब को एक ही बार चेंज कर सकते हैं, बार बार नहीं चेंज कर सकते। तो डू का आप डिड बना चुके हैं, इसलिए अब वेंट नहीं बोलोगे, गो बोलोगे। तो इस जगह पे वही बात है, जो पहले धरा गया उसी को V2 में बदल दिए। जैसे हम लोग खेल रहे थे वी, और हम लोग के साथ वी के साथ आर होना चाहिए, लेकिन वी वर दे दिए, वी वर। ऐसे वेयर बोलते हैं जनरली बोली चाली में, हम लोग वी वर होता है, वी वर प्लेइंग। आईएनजी क्यों जोड़ते हैं सर? आईएनजी जोड़ने का वजह है रहा रही, हिंदी में रहा रही। हम लोग खेल चुके थे तो वी, और चुका चुकी है तो हैव होना चाहिए। आप हैड दे दिए, हैव तो दिए ही नहीं। पास्ट है ने बोले हैं ना, जो वर्ब पहले धराएगा, ऐसे होना चाहिए था चुका चुकी में हैव, लेकिन आप हैव दिए कहाँ?
आप तो हैड का इस्तेमाल कर दिए क्योंकि पास्ट है हैड। और खेलना की मीनिंग होता है प्ले, लेकिन देंगे प्लेड। ये हमेशा याद रहे कि वर्ब की कौन सा फॉर्म देना है, V3। ये V3 है। हम लोग खेलते रहे थे तो वी हैड बीन, ये तो लगातार है तो हैड बीन एक तरह से याद हो जाएगा, वी हैड बीन प्लेइंग। देखो अगर आपको ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आता तो ग्रामर भी नहीं समझ में आएगा, ग्रामर सेक्शन कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कितना ज़िंदगी भर रटते रहोगे। इसलिए ट्रांजेक्शन समझना ज़रूरी है। जब ये समझ में आने लगेगा तो ग्रामर में कुछ ट्रिकी चीज़ होता है जो ट्रिक से याद होता है, तो ट्रिक की मदद से याद कर लेंगे हम उसको। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का कहो कि एक झलक दिखना है। अभी तो फ्यूचर में एंट्री भी नहीं ली है, फ्यूचर में एंट्री भी नहीं ली है। प्रेजेंट में भी अभी हम ये नहीं बताए हैं कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का रहे तो क्या करेंगे। अभी इंट्रोगेटिव नहीं बताए हैं, नेगेटिव नहीं बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं बताएं। अभी तो एक जो कहता है ना कि झलक दिखला जा, हम झलक आपको दिखला है बस, कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक तरह से हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा। अगर इस जगह पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का आ गया तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। तो अब अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का आ गया तो क्या करेंगे, वो हम आपको कल बताएंगे। और फिर कल बताएंगे फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा। कल हम आपको बताएंगे कि अगर प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के जैसे थर्ड पर्सन आप लोग समझते हैं, चलिए इसके बारे में कल जिक्र करेंगे, आज इतने तक। और हम शुरू में ही बोले हैं कि हम जीरो से लेके और हीरो तक आपको पहुंचाने वाले। नहीं हीरो ने, ये सब डायलॉग वायलॉग छोड़ो, जितना हमसे हो सके, जितना हम सक्षम हैं उतना हम आपको इंग्लिश प्रोवाइड करवाएंगे। और ऐसा नहीं कि शुरू में, अभी महीनों दिन सिर्फ हम टेंस चलाने वाले हैं, पूरा आपको टेंस का एक एक करके नॉलेज देने वाला है। उसके बाद आपको वॉइस नरेशन आराम से समझ में, डिग्री रिमूव टू, सब चीज़ आराम से फिर समझ में आने लगेगा। मेन तो टेंस ही होता है आधार। तो आज यहीं तक, और आज का क्लास हुआ ख़त्म। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में सेम टाइम पर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और गर्मी में सेफ रहिए। पानी वानी का सेवन हद से ज़्यादा कीजिए, दिन भर में 7-8 लीटर पानी पीते रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।